आप सबका स्वागत है फिर हमारे YouTube चैनल में। और आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कंटिन्यू करेंगे। अब तक हमने nth टर्म पे बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया, 2 एक्सरसाइज कंप्लीटली सॉल्व किया। और आज के इस वीडियो लेक्चर में अब हम देखेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। मीन्स अगर कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसके n टर्म्स का सम फाइंड करना हो, जैसे 5 टर्म्स 5th टर्म्स, जैसे ये हमसे कह दिया जाए कि 2 के टेबल का सम करिए, तो 2 का टेबल 2 के डिफरेंस पे होता है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है। उसका 10 टर्म्स का सम कैसे करेंगे, 5 टर्म्स का 5 के टेबल का सम करना है। तो इन सब के लिए हम लोग इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स के सम का फार्मूला यूज कर सकते हैं और इजी वे में निकाल सकते हैं। तो आइए पहले हम इसके फार्मूला को डिराइव करते हैं। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। तो कोई भी AP कैसे लिखी जाती है, और सम होता है S फॉर सम, तो S सफिक्स n से रिप्रेजेंट करते हैं सम ऑफ n टर्म्स को। सीरीज को लिख लेते हैं, A फर्स्ट टर्म होता है, सेकेंड टर्म होता है A प्लस डी, थर्ड टर्म होगा A प्लस 2D एंड सो ऑन। लास्ट टर्म क्या होगा, L। लास्ट टर्म को हम L सपोज कर लेते हैं, या AN भी लिखा जाता है, A सफिक्स N मीन्स nth टर्म। इससे जस्ट पहले क्या रहा होगा, इससे जस्ट पहले रहा होगा L माइनस डी। इससे D कम, क्योंकि D का ही तो इंक्रीमेंट हो रहा है, सब में कॉमन डिफरेंस D है तो सब D बढ़ते जा रहे हैं। तो लास्ट टर्म इससे D कम रहा होगा, सेकेंड लास्ट से D ज़्यादा रहा होगा तो सेकेंड लास्ट L माइनस डी। इससे पहले वाला L माइनस 2D होगा। अब सेम सीरीज को, इसी सीरीज को हम क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। रिवर्स ऑर्डर समझ रहे हैं, मीन्स ऑर्डर को उल्टा कर दे रहे हैं। लास्ट टर्म को पहले लिखेंगे, फर्स्ट टर्म को बाद में लिखेंगे। तब ये क्या बनेगा, L, यहाँ आएगा L माइनस डी, यहाँ आएगा L माइनस 2D। इससे पहले वाला टर्म रहा होगा L माइनस 2D एंड सो ऑन। यहाँ क्या मिलेगा, सेकेंड लास्ट A माइनस A प्लस डी है, और यहाँ पे लास्ट टर्म A। हमने सेम सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में लिखा। अब क्या करेंगे, सम निकालना है हमको, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे ऑन एडिंग। ये फार्मूला का डेरिवेशन कर रहे हैं हम। तो Sn प्लस Sn कितना हो जाएगा, 2Sn। अब यहाँ पे देखिए A प्लस L, यहाँ कितना आएगा, D और माइनस D कैंसिल होंगे, क्या बचेगा, A प्लस D, A प्लस L बचेगा। यहाँ पे A प्लस L तो ऐड हो गया, प्लस 2D माइनस 2D कैंसिल हो गया। इस तरह से हम देख रहे हैं, यहाँ पे क्या बचेगा, A प्लस L माइनस D प्लस D कैंसिल हो गया, A प्लस L, और लास्ट टर्म भी क्या बच रहा है, A प्लस L। तो हमें क्या मिल रहा है, एक्चुअली हर टर्म में हम जब सम कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, A प्लस L, A प्लस L, A प्लस L। और आपको पता होगा कि एक ही टर्म को अगर n टाइम्स ऐड करना हो तो आप क्या करते हो, डायरेक्ट n से मल्टीप्लाई कर देते हो। जैसे 2 को 5 टाइम्स ऐड करना है तो हम 5 टाइम्स ऐड नहीं करते, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके बताते हैं 10 आएगा। 2 को 17 टाइम्स ऐड करना है तो 17 इंटू 2 34 आएगा। तो इसमें कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, n टर्म, और हर टर्म की वैल्यू कितनी आ रही है, A प्लस L। तो अगर हम जानना चाहें कि टोटल सम कितना आएगा तो हम लिख सकते हैं n इंटू A प्लस L। देन Sn इज इक्वल टू क्या होगा, n बाई 2 A प्लस L। इस 2 को इधर ट्रांसपोज कर दिया हमने, तो एक फार्मूला हमारा ये बन गया, वेयर A इज फर्स्ट टर्म, A क्या है, फर्स्ट टर्म है, L क्या है, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, इट इज आल्सो नोन एज nth टर्म, इसको nth टर्म भी बोल सकते हैं आप। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 A प्लस An, L के जगह पे An भी लिख सकते हो आप। अब यहाँ थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, Sn को और भी एक तरह से लिख सकते हैं। Sn को क्या लिख सकते हैं, n बाई 2 A प्लस An की वैल्यू क्या होती है, An होता है, यहाँ पे देखिए n बाई 2 कॉमन है, A प्लस An के जगह पे हम लिख सकते हैं A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है, पढ़ा है, प्रीवियस एक्सरसाइज में भी यही होता है An की वैल्यू।
और उससे जस्ट पहले a है, हमने अगर इन दोनों की इस an की वैल्यू यहाँ पुट किया तो क्या मिलेगा, a प्लस a 2a हो जाएगा और प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जब nth टर्म गिवन हो और फर्स्ट टर्म गिवन हो तो ये फार्मूला, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म गिवन हो तो ये फार्मूला, और अगर nth टर्म गिवन नहीं है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, तो ये फार्मूला यूज कर लेंगे। तो ये आपका फार्मूला था। अब हम क्या करेंगे, आगे पढ़ते हैं। इस पर बेस्ड कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो इस पर बेस्ड स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ एपीज। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखा हुआ है, उसके एन टर्म्स का सम, मीन्स उसके आगे डिनोट किया गया है कि कितने टर्म का सम फाइंड करना है। तो सिंपली हमको पहले डाटा कलेक्ट करना है कि गिवन क्या क्या है। तो पहले में देखिए गिवन क्या क्या है, हमें ए चाहिए, तो ए फर्स्ट टर्म कितना है 2, डी भी चाहिए होता है, तो डी कितना है, डी निकालने के लिए हम कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 7 माइनस 2 5 आया। n इज इक्वल टू कितने टर्म का सम चाहिए, तो 10 लिखा है, क्लियरली लिखा है। अब हमें निकालना क्या है, एक्चुअली S10 निकालना है। तो S10 का फार्मूला होगा n/2 मीन्स 10/2, 2a, तो a है 2 प्लस n-1 मीन्स 10-1 इंटू डी है 5, बस इसको सिंप्लीफाई कर देना है। ये हो गया 5, ये हुआ 4 प्लस 9 इंटू 5, 5 4 प्लस 45, 5 इंटू 49, मल्टीप्लाई करेंगे 245। तो ये हमारा आंसर हुआ। इस तरह से हम इजी वे में बिल्कुल इसको सॉल्व कर लिए। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही कर सकते हैं, इसी का सेकंड पार्ट है। यहाँ भी देखिए a गिवन है -37, d है -33 -37। यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना है, -33 माइनस सेकेंड टर्म ये लिखा हमने, फिर माइनस फर्स्ट टर्म की वैल्यू उसके साइन के साथ लिखा, तो फाइनली ये मिलेगा -33 प्लस 37 माइनस 33 आएगा +4, और n की वैल्यू कितनी है 12 टर्म का सम निकालना है, तो S12 होगा 12/2 2a 2 इंटू -37 प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू डी, तो ये होगा 6 -74 प्लस 44, 6 इंटू ये आएगा माइनस में -30 -180, फाइनली क्या आया -180। तो इसका सम हुआ हमारा -180। अब हम थर्ड को कर लेते हैं। ये डेसिमल वाला है, तो ऐसे डेसिमल से घबराना नहीं है बिल्कुल आपको। तो ये थर्ड पार्ट में हमने क्या किया, ए डी और n को नोट किया पहले, फिर फार्मूला में पुट किया S100 इक्वल टू 100/2 2a प्लस 99d, तो 50 हुआ 1.2 108.9। फाइनली सॉल्व करने पे ये आंसर मिला हमको। अब देखते हैं इसी का फोर्थ पार्ट है, ये फ्रैक्शनल है थोड़ा सा, तो फ्रैक्शनल में भी हम a नोट किए, फिर d 1/12 माइनस 1/15, 12 और 15 का एलसीएम 60, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई होगा, 12 5 × 60 होता है और 15 4 × 60 होता है, तो यहाँ 4 से, तो d मिला 1/60। अब यहाँ पे हमने वैल्यू पुट किया फार्मूला में, n/2 2a प्लस n-1 11-1 10 इंटू डी, तो फाइनली ये मिला क्या 11/2 2/15 प्लस 1/6, इसको ऐड कर लेंगे 11/2, यहाँ पे 15 और 6 का एलसीएम होगा 30, तो ये होगा 4 प्लस 5, 11/2 इंटू 9/30 99/60, तो ये हमारा आंसर हुआ फोर्थ पार्ट का। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो रही है, यहाँ पे 6 और 15 5 होगा, ठीक है, 4 प्लस 1 4 प्लस 5, नहीं बिल्कुल सही है ये। अब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में थोड़ा सा लिखेंगे, 33/20
20। ये हमारा आंसर हुआ। अब आगे के कुछ क्वेश्चंस करेंगे स्टूडेंट, आप बस बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो सेकंड क्वेश्चन के इस पार्ट को हम लोग देखेंगे, इसमें भी सम ही फाइंड करना है, बट यहाँ पे nth टर्म भी गिवन है और फर्स्ट टर्म गिवन है, d निकालना है। सबसे पहले डाटा कलेक्ट करेंगे। a = 7 है फर्स्ट टर्म, d = 10.5 - 7। 10.5 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3.5 बचेगा, मीन्स 7/2। an लास्ट टर्म है 84। तो Sn निकालने में, यानी सम ऑफ n टर्म्स निकालने में हमें n नेसेसरली चाहिए, आवश्यक है कि वो n हमें मालूम होना चाहिए, a, d और n। तो n निकालने के लिए हम इस फार्मूला का यूज़ करेंगे, a + n - 1 × d = an। a n-1, d है 7/2, an 84। तो n-1 होगा 84 - 7, ये 7 जाके माइनस हुआ, इंटू ये इधर आएगा तो 2/7। n-1 = 77 इंटू 2/7। ये 7 से 11 टाइम्स 22 आया, देन n = आया 23, ये +1 जाके उधर होगा। अब n की वैल्यू निकल गई। अब कंप्लीट डाटा है हमारे पास सम निकालने के लिए, तो हम निकालेंगे S23 = 23/2 a + an, 7 + 84। ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, a + an वाला। तो ये मिला हमको 23/2 91। मल्टीप्लाई कर लेंगे इन दोनों का, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पर जो भी आंसर आए वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो 2093/2, 2093/2। डेसिमल में चाहें तो डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी के थर्ड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट अब बिल्कुल सिमिलर है, आप करेंगे। थर्ड पार्ट है, माइनस में है सब, -5 -8 -11। ये भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है। तो ए हमने नोट किया, ए है यहाँ पे -5, डी है -8 -5 -3 आया। फिर फार्मूला रखेंगे वही, -5 + n-1 इंटू डी है -3 = an है -230। देन n-1 = होगा -230 + 5/-3 -225/-3। तो n = आया हमारा 75 + 1 = 76। अब हम इजीली कर सकते हैं S76/2 a + an -5 -230, 76/2 -235। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, जितना भी आंसर आए वो हमारा आंसर हो। यहाँ पे 38 से 225 को मल्टीप्लाई करना है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फाइनल रिजल्ट मिलेगा -8930, -8930। ये हमारा आंसर होगा। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में अलग अलग डाटाज दिए गए हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फर्स्ट है, इसमें a गिवन है 5, d 3, an 50। n और sn की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले n निकालेंगे। फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा, a d an वाला। तो क्या होता है, a + n-1 इंटू d = an, 5 + n-1 इंटू d है 3 = 50। देन n-1 = 50 - 5/3, 45/3, 15 आया। देन n = 15 + 1 16। n की वैल्यू जब निकल गई तो Sn इजीली निकाल सकते हैं, n/2 a + an। तो n है 16/2, a है 5 + 50, 2 8 = 16, 8 × 55, 440। तो ये इजी वे में हम ऐसे कर सकते हैं। पहले डाटा नोट करेंगे, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन के जितने पार्ट्स आपसे हो सके उतने कर लीजिएगा, और जो भी क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पा रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो में हम उसको अपलोड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।